बॉलीवुड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि बिश्नोई के गैंग के लोग खुलेआम फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और कॉमेडियन को फोन और वॉइस नोट के जरिए फिरौती की धमकी दे रहे हैं। बता दें 10 फरवरी को रणवीर सिंह के मैनेजर के पास एक वॉइस नोट आया जिसमें 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो रणवीर सिंह के पूरे स्टाफ को जान से मार दिया जाएगा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये वॉइस नोट लॉरेंस गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर का है। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया, लेकिन आवाज की पहचान के आधार पर पुलिस को उस पर शक है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हैरी बॉक्सर है कौन? हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद बताया जाता है। वो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के बौंसूर का रहने वाला है। उसके पिता पेशे से किसान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब वो सेना और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। जयपुर में वो बॉक्सिंग सीखा करता था और इसी वजह से उसका नाम बॉक्सर पड़ गया। लेकिन बाद में वो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। उसके खिलाफ राजस्थान के कई जिलों जयपुर, धौलपुर, सीकर, करौली और अलवर में लूट, हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। फिलहाल हैरी बॉक्सर अमेरिका में है। जानकारी के मुताबिक वो साल 2024 में अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा। वहीं से वो लॉरेंस गैंग के लिए कथित तौर पर काम कर रहा है और धमकी भरे कॉल व वॉइस नोट भेजकर वसूली की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के बीच दूरी बढ़ने के बाद अमेरिका में गैंग की गतिविधियों को संभालने की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर को दी गई। बताया जाता है कि लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से भी उसके करीबी संबंध हैं और दोनों के बीच लगातार संपर्क रहता है। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड से जुड़े किसी बड़े नाम को धमकी दी गई हो। इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी धमकी मिल चुकी है। पिछले साल अगस्त में कनाडा में स्थित उनके कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। उस समय भी हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो सामने आने की बात कही गई थी। इसी तरह फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को भी धमकी मिली थी। कुछ वक्त पहले उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अमन मारोटे, आदित्य गायके, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी और स्वप्निल सकत नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभम लोनकर को वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अब रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद सवाल और गंभीर हो गए हैं। क्या विदेश में बैठकर गैंगस्टर खुलेआम बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं? क्या यह सिर्फ डर फैलाने की रणनीति है या फिर संगठित वसूली का बड़ा नेटवर्क? और सबसे अहम, क्या कानून व्यवस्था के सामने ये एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है? फिलहाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टेक्निकल सर्विलांस, वॉइस एनालिसिस और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी का स्रोत क्या है और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। एक तरफ बड़े सितारों को धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है क्या अपराधियों को कानून का डर खत्म हो चुका है? आने वाले दिनों में जांच की दिशा और कार्रवाई से साफ होगा कि इस पूरे नेटवर्क पर किस तरह की लगाम लगाई जाती है। फिलहाल बॉलीवुड में दहशत का माहौल है और सभी की नजरें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है।